साल 2021 में पंजाब की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव हुआ। पहली बार पंजाब में मुख्यमंत्री पद पर एक दलित नेता चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया गया था। जितना ज्यादा उनका सीएम बनना चर्चा का विषय रहा था, उससे ज्यादा चर्चा रही उनके उस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने की, जिसे पिछले एक दशक से अनदेखा किया जा रहा था। लेकिन 19 नवंबर 2021 को 10वें गुरु और उनके दोनों बड़े साहिबजादों के साथ साथ चमकौर के युद्ध में शहीद हुए 40 सिख लड़ाकों की शहादत को समर्पित दास्तान शहादत थीम पार्क का उद्घाटन किया गया था। इस एक पार्क ने सिखों के गुरु के उस बलिदान की कहानी को जनता के सामने ला दिया, जब उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे धर्म की रक्षा के लिए खुद न्योछावर हो गए। सका चमकौर साहिब के नाम से ये थीम पार्क कई सालों की अनदेखी के बाद बनकर तैयार हुआ है, जिसे बनाने में न केवल अनदेखी हुई बल्कि गुरु साहिब के बच्चों शहीदों की शहादत को भी अनदेखा करने का मुद्दा उठाया गया था। लेकिन 2021 में बड़ा बदलाव हुआ। अपने इस वीडियो में हम साका चमकौर थीम पार्क के बारे में जानेंगे, जहां जाने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारे सिखों ने धर्म की रक्षा के लिए कैसे हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि चढ़ाई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। साल 2006 की बात है। तब के तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रोपड़ जिले के चमकौर साहिब में 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों वरिष्ठ साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह और 40 सिखों की शहादत की शान में साल 2006 में ही उन्होंने एक ऐसी शानदार परियोजना की शुरुआत करने की आधारशिला रखी थी, जहां शहीदों की शहादत के बारे में जानकारी देने के लिए म्यूजियम हो, थीम पार्क हो, उनकी विरासत को बताते हुए सड़कों का निर्माण हो। लेकिन कुछ समय के बाद ही इस परियोजना को रोक दिया गया और ये ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन जब चमकौर साहिब में ही जन्मे चरणजीत चन्नी जब 2016 में पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री बने, तब उन्होंने सबसे पहले इस ठंडी पड़ी परियोजना को ही दोबारा से पूरा करने का फैसला किया, जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुरजीत पात्र के साथ मिलकर तैयार किया गया और करीब 1.5 दशक के बाद 14 एकड़ में बनाए गए इस स्थल पर एक अनोखा थीम पार्क है। इसके अलावा अत्याधुनिक तकनीकों से लैस 11 गैलरी हैं, जिनमें सिख धर्म से जुड़े दर्शन, श्री चमकौर साहिब का कैसे हुआ, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आनंदपुर साहिब किले से मजबूरन प्रस्थान करके सिरसा नदी को पार करना, परिवार से विभाजन झेलना, दोनों छोटे साहिबजादे के पकड़े जाने और उनके शहीद होने की कहानी के बारे में दिखाया गया है। गुरु साहिब के परम शिष्यों में से एक वीर बंदा बहादुर का पंजाब की और आना और सिख साम्राज्य की फिर से पुनर्स्थापना करने की कहानियों को दिखाने वाली फिल्म दिखाई जाती है, जिसे मुंबई और दिल्ली के स्टूडियो में तैयार किया गया है। करीब 55 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया ये स्थल धार्मिक और मनोरंजन दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है। इसे बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ एक म्यूजिकल पार्क बनाया गया है, 10 मीटर ऊंचा एक खंडा लगाया गया है और सिखों की शहादत को दर्शाते हुए 2 तलवारें लगाई गई हैं। सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के सीएम के तौर पर पद संभाला और सबसे पहले उन्होंने गुरु नानक की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को चमकौर साहिब के इस थीम पार्क का उद्घाटन कर चमकौर की जनता को गुरु साहिब और सिख इतिहास को और करीब से जानने का मौका दिया। इसके अलावा कच्ची घड़ी की गाथा भी यहाँ बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ मौजूद गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब का भी जीर्णोद्धार किया गया है, जिसे शहीदगंज के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर चमकौर का युद्ध हुआ था, जहाँ मुगलों से लड़ते समय दोनों बड़े साहिबजादे और 40 सिख शहीद हुए थे। इसी युद्ध में गुरु साहिब के 5 पंज प्यारों में से 3 पंज प्यारे भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह भी शहीद हो गए थे। गुरुद्वारे के स्थान पर सिख बीबी शरण कौर ने शहीद साहिबजादों और 40 सिखों का अंतिम संस्कार कर इस स्थान को पवित्र कर दिया था। उनकी याद में ही समर्पित है ये गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब, जो चमकौर का सबसे पवित्र और अहम तीर्थ स्थल माना जाता है। ये थीम पार्क सुबह 10 बजे आम लोगों के लिए खुलता है और शाम को 4:30 बजे तक खुला रहता है। साथ ही ये हर सोमवार को बंद रहता है। इसके बनने से पंजाब में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही सिखों को अपने धर्म की महानता और वीरता की कहानी को करीब से जानने का भी मौका मिल रहा है। क्या आपने अब तक इस थीम पार्क को देखा है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये पार्क कैसा लगा।